नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदुस्तान ग्रुप न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एबीपी न्यूज़ ने इस वक्त की बड़ी खबर निकाल के लाए हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से निकल के आ रही है। अयोध्या में कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 1 सीट बीजेपी को, 4 एसपी को और बाकी का खाता भी नहीं खुला है। और अगली खबर हमारे फिरोजाबाद से निकल के आ रही है, जिसमें कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से बीजेपी और एसपी बराबर रहते हुए 2-2 सीट हासिल की है और बीएसपी 1 सीट पर और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर बागपत, जहां पर कुल 3 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से बीजेपी, एसपी और बीएसपी बराबर रहते हुए एक एक सीट हासिल की है और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। इसी के बाद हमारी अगली सीट आ रही है मुरादाबाद, जिसमें कुल 6 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा एसपी को 4 सीट, बीजेपी और बीएसपी को 1-1 सीट और कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। और इसी के बाद हमारे अगली खबर आ रही है कानपुर में कुल 4 सीटों पर वोटिंग हुई है और यहाँ पर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका मिलते हुए, क्योंकि सारी की सारी सीटें एसपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पूरी की पूरी सीटें जो एसपी के खाते में गई है और बीजेपी है, बीएसपी और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है। और इसी के साथ साथ हमारी अगली खबर आ रही है हरदोई से, जिसमें कुल 8 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 5 एसपी को और 3 बीजेपी को हासिल हुई है और कांग्रेस का अभी तक खाता भी नहीं खुला है और इस बार बीएसपी भी 0 पर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ में, जहां पर कुल 7 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस बार बीजेपी और एसपी बराबर रहते हुए 3-3 सीटें हासिल की है और बीएसपी 1 सीट पर और अभी तक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। और इसी के बाद हम बात कर रहे हैं कन्नौज की, जहां पर कुल 3 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से 2 एसपी के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में आई है। अभी तक कांग्रेस का यहां तक खाता भी नहीं खुला है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर हमारे लखीमपुर से निकल के आ रही है, जिसमें कुल 8 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस वक्त इस एसपी के खाते में कुल 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 और बीएसपी के खाते में 1 सीट हासिल हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ तक भी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं अगली खबर हमारे निकल के आ रही है फर्रुखाबाद से, जिसमें कुल 4 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से एसपी के खाते में 2 और बीजेपी और बीएसपी के खाते में 1-1 सीट हासिल हुई है। यहाँ पर तो देखें तो हमें कांग्रेस का यहाँ तक भी खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ साथ हम अगली खबर बात करते हैं कौसाबी, जिसमें कुल 3 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से एसपी के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में 1 ही सीट हासिल हुई है। यहाँ तक भी देखें तो कांग्रेस का यहाँ तक भी खाता भी नहीं खुला है। अगली खबर बात करें हम कानपुर नगर की, जिसमें कुल 10 सीटों पर वोटिंग हुई है। यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिलते हुए, क्योंकि एसपी के खाते में कुल 8 सीटें आई है और बीजेपी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1-1 का वोट ही रहा है, यानी कि 1-1 सीट रही है। यहाँ तक देखें तो कांग्रेस का यहाँ पर कुछ खाता खोल पाई है। और अगली बात करें तो हम बलरामपुर की, जहाँ पर कुल 4 सीटों पर वोटिंग हुई है, जहाँ पर बीजेपी को 1 और एसपी को 3 सीटें हासिल हुई है। कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। देखते हैं कांग्रेस को यहाँ तक 1 सीट मिली है। अगली बात करें हम प्रयागराज की, जहाँ पर कुल 12 सीटों पर वोटिंग हुई है। बीजेपी को यहाँ पर भी बहुत बड़ा झटका मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुल 8 सीटें बीजेपी एसपी के खाते में जा रही है और बीजेपी के 2 और बीएसपी पे 2 सीट हासिल हुई है। अगली खबर बात करें हम झांसी की, जहां पर कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से एसपी के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में 1 वोट ही रहा है, यानी कि 1 सीट ही रही है। यहां पर बीएसपी और कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट हासिल नहीं हुई है। इसी के बाद हम बात कर रहे हैं रामपुर नगर की, जहां पर कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें एसपी के खाते में 4 और बीजेपी के खाते में 1 ही सीट रही है। अगले ही बात करें हम मथुरा की, जिसमें कुल 5 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 और एसपी के खाते में 3, बीएसपी के खाते में 1 और कांग्रेस का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे हिंदुस्तान ग्रुप न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।